बड़ा सुंदर प्रेम भरा प्रसंग केवट प्रसंग में पहुंचते हैं। जब ये राम जी वहां लेटे हुए थे, लक्ष्मण और जो है निषाद राज दोनों बातें कर रहे थे, उसी समय कुछ दूरी पर केवट जी भी वहां पहरा दे रहे थे। ये जो बातें दोनों ने की लक्ष्मण जी ने, तो जो है केवट जी जान गए कि राम जी पूर्ण ब्रह्म है। दौड़ करके सुबह ही निषाद राज जी से कहते हैं कि मेरा एक वरदान है आपके पास, वो वरदान आप मुझे दे दो। कौन सा वरदान? तो बोले एक वरदान है। बोले हाँ है तो एक वरदान केवट तुम्हारा। बोले महाराज वो दे दीजिए। बोले क्या? बोले आज घाट पे कोई भी केवट नाविक लेकर नहीं आएगा, केवल मैं अकेला रहूंगा घाट पे। महाराज जो है निषाद राज की आज्ञा हो गई कि भाई आज घाट पे कोई नहीं जाएगा। अब घाट है अकेला, केवल और केवल केवट जी जो है वहां पर उपस्थित है। केवट जी क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो पीछे चल रहे हैं ना, राम जी गंगा के तट पर आगे जा रहे हैं, तो उनके पीछे जो निषाद राज के जो है सिंगबेरपुर के सब लोग हैं, वो कहते हैं केवट तू उधर नाव को लेके चला जा, इधर मत लेकर आ, उस पार चला जा नाव लेके। अब उस पार रहेगा ना तो राम जी को, अगर गंगा से उस पार नहीं करोगे तो राम जी इसी पार रहेंगे। भोले भाले भगवान के प्रेम में डूबे हुए पागल कह रहे मत ला नाव, उधर लेके चला जा। इधर केवट जो है ना इस किनारे और ना उस किनारे, बीच में नाव को ले जा करके और रोक दिया। और वहां बीच में जब जो है रोक दिया, तब जो है राम जी कहते हैं लक्ष्मण अब सारे दिन तो तुम देखते हो सेवक बन के कार्य, आज तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, आज सारा कार्य हम करेंगे। क्योंकि वे जानते हैं कि लक्ष्मण जी हैं क्रोधी स्वभाव के। आवाज ये केवट हमारा ऐसा अजीब भक्त है कि ये बार बार नखरे दिखाएगा, और कहीं जो है अगर नाव लक्ष्मण जी ने मांगा और नहीं लेके आए तो अपने बाणों को चला देंगे, तो एक भले तो मर जाएगा। इसलिए राम जी ने कहा कि तुमको कुछ नहीं करना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मांगी नावना केवल आना, तुम्हारे
आज जो है सब उल्टा हो रहा है। क्या? मांगी नाव न केवट आना। जैसे ही नाव को मांगा राम जी ने, केवट नहीं आया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ शुरू से ही, जब से यात्रा हुई है सब साथ में चले, मना कर रहे थे कोई नहीं माना, सब साथ चले आए। कोई मान नहीं रहा है, यही मैं देख रहा हूँ। और दूसरा क्या कह दिया कि कहाँ तुम्हारे मरम में जाना। अच्छा, एक तो कोई ये बोले कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, दूसरा बोले आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, बोले शांति रखो, मेरा भगत जो है ये बहुत अच्छा भगत है। कहता है प्रभु मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। अब जो है प्रभु मांगते हैं, लक्ष्मण जी बार बार आग्रह करते हैं, लेकिन नाव लेकर के नहीं आता है। केवट कह रहा है प्रभु नहीं लेकर आऊंगा। क्यों? मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? आपके पैरों ने किसी कठोर शिला का स्पर्श किया और वो क्या बन गई? एक सुंदर नारी बन गई। अगर प्रभु मेरी नाव को स्पर्श करा दिए ना इसे, तो ये नारी बन जाएगी। और मेरी पत्नी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है, बड़ी झगड़ेलू है। अगर एक नारी और हो गई तो इतना लड़ाई करेगी और कहेगी कि केवट जो है सठिया गया है, अब बुढ़ापे में विवाह कर लिया, एक नारी और ले आया। प्रभु मैं नहीं लेकर आ सकता, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, मना कर दिया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं लाओ बाण चढ़ाता हूं, कैसे नहीं लेकर आता? राम जी मना करते हैं कि नहीं। अब जो है ये रोज ये नाराजगी जानते हो केवट क्यों दिखा रहा है कि ऐसा हम अगर नहीं कहेंगे तो भगवान जो कहेंगे वो मुझे मानना पड़ेगा। इसलिए भगवान जो कहें उसको स्वीकार ही मत करो। बार बार मना करने लगा और लक्ष्मण जी बार बार क्रोधित हो रहे हैं। अब जो है 2-3 बार राम जी मांग करके मौन हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं नाथ आप आज्ञा दे दो, पहले पांव को धुला लो और उसके बाद में पांव को धुला करके सहज ही मेरी लंका में बैठ। भगवान जो है बार बार फिर आग्रह करके फिर मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। केवट ये जानता है कि नहीं बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आपको नाव पे नहीं आना है ना, तो चलो मैं अपनी जो है लाठी लेकर के चलता हूँ। पेड़ के सामने जो है ना वहाँ गंगा जी में बहुत कम पानी है और वहाँ मैं आगे आगे चलूंगा और तुम जो है पीछे पीछे आ जाना। ये जानते हैं कि गंगा मैया जो है राम जी के चरणों से निकली हुई है। राम जी गंगा मैया को अपनी पुत्री मानते हैं और भगवान राम कभी गंगा जी को क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसे कोई भी अपनी पुत्री को नागता नहीं है। केवट जानता है, बार बार जिद करता है, फिर भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। कहते मत बोलो, कोई बात नहीं, अरे सर तो हिला लो। तो बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, अपना प्रभु जी दुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, अपना प्रभु जी दुला लीजिए।
मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, बात छोटी है, सर को मिला दीजिए, अपना सरोजी रुला दीजिए। भगवान मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब और रूठ जाता है केवट। क्यों? लगता है कि भगवान इसलिए नहीं आना चाहते मेरे नाव पर, क्योंकि भगवान जो वस्त्र पहन रखे हैं उसमें जेब ही नहीं है। अब भगवान के पास कुछ है नहीं देने के लिए, इसलिए सोच रहे हैं कि केवट मैं क्यों दे दूंगा क्या? अगर पार उतार देगा तो मैं क्या दूंगा? केवल कहता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप पैर अपना धुला लो और उसके बाद में आप चढ़ जाओ बिना इसके। तो पद कमल धोई चढ़ाए रावण दान उतराई जाओ, पद कमल धोई चढ़ाए रावण दान उतराई जाओ, वही राम राहुल धान दशरथ सपद सब साची कहो, वही राम राहुल सपद दशरथ सपद सब साची कहो। बरु तीर मार गगन पर कमल गिर पार कगारी हो, राम राम आए दशरथ सकल साची हो, अखिल अखिल गावे नाथ दारथ दानदार उतारी हो, लगे नरवती दास नाथ मार मार उतारो। जब तक पैर को हम धोएंगे नहीं तब तक नाव को नहीं चढ़ाएंगे, मना कर दिया। और भगवान तो रीझ ही जाते हैं, सहज ही इतनी करुणा देख करके कि इतना नटखट भगत जो है बार बार बना करता है। और कैसे रीझ गए? तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। यही भगत कहते हैं, यही भगत कहते हैं, यही भगत गाते हैं, यही भगत कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। गाइए बड़े भाव से सुनो। भगवान को सुंदर सुंदर को हाथ उठा के ताली बजाते हैं। और नहीं स्वीकार कर देवो निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार कर ये
जी को गंगा पार करके उसके बाद नहान जा सकते हाँ, हैं। तो समय का थोड़ा ध्यान रखा करो। सुबह का भी कार्यक्रम होता है। शुरू होने का जो है भगवत चर्चा शुरू होने का समय रहता है, विराम होने में थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। पंडित जी भगवान ने कहा नाव कठौता ला करके और धो लो। केवट जो है कठौता ला करके जल गंगा जल उसमें रख करके उसके बाद में एक बार धोता है, अपने जो है दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों का नाश कर लेता है, धो करके चरणामृत पी लेता है। उसके बाद में अपने परिवार के लिए चरण धोता है और उसके बाद में फिर अपने पितरों के लिए भगवान के चरणों को धो करके और उसके बाद में पितरों को भी तर्पण दे देता है। जो जन्म जन्म से पितर इंतजार कर रहे थे कल्याण के लिए, आज वे भी तृप्त हो गए। और उसके बाद में कहा भगवान अब ऐसा करो, एक एक नहीं दोनों पैर जो है कठौते पे रख लो। अब दोनों पैर कठौते में आएगा कैसे? जब भगवान सर पे हाथ रखेंगे। केवट के सर पे हाथ रख दिया भगवान ने और रख करके भगवान जो है जान गए केवट के भाव के और दोनों कठौता में दोनों पैर को भगवान रख करके और पैर धुलवा दिए। उसके बाद में जो है केवट ने कहा कि अभी जो पीछे चल रहे थे जिनकी आज नाव नहीं लगी है यहाँ पर, उनको अगर पता चलेगा कि केवट ने ऐसा किया है तो वो तो हमें जिंदा ही मार डालेंगे। प्रभु अब उनके लिए भी एक बार धुलवा लीजिए। और जो है केवट ने एक बार फिर पूरे समाज के लिए, अपने पूरे क्षेत्र के लिए, अपने पूरे राज्य के लिए जो है चरण धो करके और उसके बाद में तार दिया। अब भगवान को ले करके सबसे पहले मैया जानकी जो है नौका पे चढ़ती हैं, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण और उसके बाद में निषाद। नाव को जो है केवट जैसे ही आगे लेके चलता है, गंगा मैया का तो कल कल करके बहना स्वभाव ही है। लगता है गंगा मैया आज चाहती ही नहीं है कि राम जी उस पार जाए। केवट भी कह रहा है कितना घुमा लूं मैं राम जी को, इधर उधर चारों तरफ घुमा रहा है। और फिर जो है गंगा मैया एकदम से खूब उछाल करते हुए कलकल धुनी से बहने लगी। केवट कहता है गंगा मैया ऐसा मत करो, घुमा लेने दो हमें अपनी इच्छा से राम जी को। आग्रह करता है, क्या कहता है केवट? तो मेरे राघो जीव करेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघो जीव करेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघो जीव करेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघो जीव करेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरे राघो जीव करेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघो जीव करेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघो जीव करेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। नाव की गति को धीमी करते हुए धीरे 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 जो है 2-3 घंटे घुमा करके केवट जी और अब नाव को उस पार लेकर गए हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं उतरे ठाड़े भय सुरसरे रेता, सिय राम गोहु लखन समेता। सबसे पहले जानकी मैया उतरती हैं, फिर राम जी, फिर निषाद राज और फिर जो है लखन। ये
ये चारों जो है उतर करके और गंगा जी के उस पार खड़े हो जाते हैं। केवट जो है दंडवत करके लेट जाता है भगवान राम जी के चरणों में। गोस्वामी जी कहते हैं क्या, तो केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सर्वची केवट भगवान के चरणों में लेट जाता है और भगवान करुणा निधान जो है उसको उठा नहीं रहे, शर्मा रहे, कुछ है ही नहीं, केवट को उठाऊं तो क्यों क्या, क्योंकि ये धर्म है कि कोई उतार देता है केवट की मल्लाह का जो है मल्लाही अवश्य देना। और इतना जब मैया सोचती है तब जो है मैया अपने जो है हाथ की मुंदरी उतार करके और जो है राम जी के हाथ में देने लगती हैं। राम जी कहते हैं कि तुम ही दे दो केवट को, और फिर बार बार मना करता है केवट, हे प्रभु मैं आपको गंगा से पार किया हूँ, जब मैं आपके जो है घाट पे आऊंगा तो मुझे भाव से पार कर देना, बस यही हमारी जो है उतराई हो जाएगी। केवट चरण गहे कुलाई, कहो कृपाल भगवान कुछ नहीं चाहिए, जब मैं आपके घाट पे आऊंगा तब मुझे जो है पार कर देना, और यही स्वभाव भी होना चाहिए। जब परमात्मा मिल गया तो चाहिए क्या, परमात्मा का प्रेम मिल गया, अनुराग मिल गया, तो कुछ बाकी ही नहीं बचा, साक्षात राम जी जिसे प्राप्त हो गए हैं। केवट ने कहा, गोस्वामी जी भाव देते हैं कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिट दुख दुख दारिद्र्य, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल श्री राम जय राम।